नमस्कार दोस्तों, एसएसएम सेवा स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स 26 फरवरी 2026। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। आज कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबरें हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। बीटा-2 माइक्रोग्लोबायोलिन की खोज की है आईआईटी जोधपुर ने, उसको देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर सम्मान समारोह हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 42वां महाराणा प्रताप सम्मान समारोह पुरस्कार, उसको देखेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2.0 स्टार्ट करने की घोषणा की, उसको देखेंगे। और आज के सोजा अपडेट होगी, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन करंट की क्लासें आपको मिलेंगी, वो भी 10 मिनट्स के अंदर में। पहली खबर, आईआईटी जोधपुर ने किस बैक्टीरिया की खोज की जो कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में उपयोगी होगा? कौन से बैक्टीरिया की खोज आईआईटी जोधपुर ने की है? जो आईआईटी जोधपुर जो खोज करता है या फिर कुछ भी करता है वो इम्पोर्टेंट होता है। कौन सा किया? बीटा-2 माइक्रोग्लोबायोलिन, बीटा-2 माइक्रोग्लोबायोलिन की खोज आईआईटी जोधपुर ने की है। इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। ये देखिए, आईआईटी जोधपुर ने खोजा शरीर में अनूठा प्रोटीन, एंटीबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने जो बैक्टीरिया कर रहे हैं उनको ये रोकता है। क्योंकि आजकल हम दवाई लेते हैं तो हाई डोज की दवाइयों से हम सही हो रहे हैं, इसलिए डॉक्टर जो हर बार पावर बढ़ा देता है, वो डोज की पावर है वो बढ़ा देता है, तो क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी घट रही है इसलिए। बीटा-2 माइक्रोग्लोबायोलिन जो है आईआईटी जोधपुर ने इसकी खोज की है। एंटीबायोटिक दवाओं के असर जो कम हो रहा है, यह बैक्टीरिया रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में ये काम करेगा और बैक्टीरिया जो है उसको रोकथाम के लिए काम करेगा। किसने की है? आईआईटी जोधपुर ने क्या किया? बीटा-2 माइक्रोग्लोबायोलिन। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सम्मान समारोह में पंडित मुखराम सिखाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पहले बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 21 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक बात है। तो इस पर कुछ सम्मान मिले हैं। उन सम्मान में पहला है पंडित मुखराम सिखाल अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया कृष्ण कुमारी को। किसको दिया गया है? कृष्ण कुमारी को दिया गया। किसके लिए दिया गया? इनकी कृति है उसके लिए दिया गया। अयो छे मारो देश, इनकी जो कृति है उसके लिए दिया गया है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रेमलता सोनी को भी मिला है दूसरा एक अवार्ड, दोनों को देखते हैं अभी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को ये मनाया जाता है। ठीक बात है ना। बहुभाषी, इसकी थीम 2026 की थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़, बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़। ये अवार्ड किसने दिए? मरुभूमि शोध संस्थान बीकानेर ने अवार्ड दिए हैं। पहला अवार्ड कौन सा था? पंडित मुखराम सिखाल अवार्ड कृष्ण कुमारी को। इनकी कृति क्या है? इनकी कृति थी अयो छे मारे देश, अयो छे मारे गाँव, मारो गांव, इसको दिए गए। और पंडित सूर्य प्रकाश बिस्सा अवार्ड किसको दिया गया? प्रेमलता सोनी को दिया गया है। किसके लिए? खाड़ा पार्किंग जो कृति है इसको दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ठीक बात है। 2 अवार्ड दिए गए, पंडित मुखराम सिखाल अवार्ड और पंडित बिस्सा अवार्ड। मुखराम सिखाल किसको दिया गया है? कृष्ण कुमारी को, अयो छे मारो देश के लिए, गाँव के लिए। और सूर्य प्रकाश बिस्सा अवार्ड प्रेमलता सोनी को खाड़ा पार्किंग के लिए। आगे देखते हैं। क्लास बी स्टीम लोकोमोटिव, जो भाप के इंजन पहले चलते थे, शुरू में जो भाप के इंजन चलते थे, वो कहाँ पर स्थापित किया गया प्रदर्शनी के लिए, जिससे आने जाने वाले लोग उसको देख और बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी जगह लगा हुआ है अभी, यहाँ पर लखनऊ में भी लगा हुआ है, शायद बहुत जगह लगा हुआ है। ये कहाँ पर लगाया? राजस्थान में बांदीकुई दौसा में ये लगाया गया है। जो बांदीकुई दौसा वाली जो लाइन है ना, वो अंग्रेजों के ज़माने की है। दौसा से बांदीकुई से और आगरा वाली जो लाइन है, तो उस पर ये बांदीकुई स्टेशन पर ये लगाया गया है। 33 साल बाद बांदीकुई में भाप इंजन की वापसी, क्योंकि इस पर जो चलती थी वो भाप का इंजन वाली गाड़ी ही चलती थी, इसलिए यहाँ पर लगाया। कहाँ पर लगाया? बांदीकुई दौसा में। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है।
IIT जोधपुर, फिर से IIT जोधपुर आ गए लोग, द्वारा गीता ज्ञान इन द ईयर प्रोजेक्ट, गीता ज्ञान इन द ईयर प्रोजेक्ट के बारे में कौन सा कथन गलत है, इसको हमें देखना है। IIT जोधपुर ने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया गीता ज्ञान इन द ईयर, ठीक है, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत विशेष स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किए जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य दृष्टिबाधित व मूक बधिर, दृष्टिबाधित और मूक बधिर बच्चों की शिक्षा, अभिव्यक्ति और सोच को नया आयाम देना है, बिल्कुल सही बात है। प्रमुख डिवाइस नाम्या, प्रमुख डिवाइस कौन है, नाम्या, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, तो ये तीनों ही सही हैं, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। किसने डिजाइन किया, IIT जोधपुर ने। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। IIT जोधपुर द्वारा गीता ज्ञान इन द ईयर प्रोजेक्ट के तहत अत्याधुनिक तकनीक विकसित की जा रही है, जो इस पहल का उद्देश्य दृष्टिबाधित और मूक बधिर बच्चों की शिक्षा, अभिव्यक्ति और सोच को नया आयाम देना है। प्रोजेक्ट के अंदर विशेष स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किए जा रहे हैं जो बच्चों को डिजिटल दुनिया से जोड़ेंगे, ये बहुत ही हैंडी होगी। और इसकी प्रमुख डिवाइस क्या है, नाम्या है, जो एक मोबाइल जैसी डिवाइस है जो बच्चों के लिए बहुत आसान होगी। ठीक बात है, याद रखेंगे इस चीज़ को। आगे देखो, इम्पॉर्टेंट, सब वेरी इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम, किसी न किसी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर ही मिलेगा, ठीक बात है ना। 42वां महाराणा प्रताप समारोह के बारे में कौन सा कथन गलत है, 42वां महाराणा प्रताप समारोह के बारे में, तो अरावली सम्मान, अरावली किस सम्मान किसको, राम रतन जाट को, बिल्कुल सही बात है, राम रतन जाट को मिला है, बिल्कुल सही बात है। हल्दी घाटी सम्मान किसको मिला है, कमलेश किशोर सिंह को, बिल्कुल मिला है, सही बात है। कर्नल जेम्स टॉड सम्मान, वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नल जेम्स टॉड सम्मान डॉक्टर मॉली एम्मा एटकिन, ये विदेशी हैं, इनको मिला है, डॉक्टर मॉली एम्मा एटकिन को मिला है, बिल्कुल सही बात है। महाराणा उदय सिंह सम्मान, महाराणा उदय सिंह सम्मान किसको मिला है, हरिप्रसाद चौरसिया को नहीं मिला है, ये मिला है भाई साहब, महाराणा उदय सिंह सम्मान मिला है मधुरेश योगनाथन को, मधुरेश योगनाथन, मधुरेश योगनाथन को महाराणा उदय सिंह सम्मान दिया गया है। अब इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं आगे, इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। पहले तो 42वां महाराणा प्रताप सम्मान समारोह था, ये 15 मार्च 2026 को सिटी पैलेस उदयपुर में, भाई उदय सिंह वाला तो उदयपुर में ही मनाया जाएगा, मेवाड़ वाला है। तो इसमें क्या क्या दिया जाता है, एक शॉल, एक तोरण, सम्मान पट्टिका, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 51,001 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है, पूछ सकते हैं। अब इसमें जो सम्मान दिए गए उनके बारे में देख लेते हैं। कर्नल जेम्स टॉड सम्मान मॉली एम्मा एटकिन, अमेरिका की हैं, उनको दिया गया है, इम्पोर्टेंट है। हल्दी घाटी सम्मान कमल किशोर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इम्पोर्टेंट है। उदय सिंह सम्मान पर्यावरण संरक्षण के लिए मधुरेश योगनाथन को दिया गया है। डागर घराना सम्मान, ये घराना किसी न किसी वादक को दिया जाएगा, तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक उनको दिया गया है। राणा पूजा सम्मान डिम्पल चपड़ावत को दिया गया है, मांडना कलाकार है। वही अरावली सम्मान, ये इम्पोर्टेंट है, किसको, राम रतन जाट अल्ट्रा मैराथन धावक एवं अवनी लखेरा शूटर को, दोनों को मिलके दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखने हैं, ठीक बात है। चलो आगे देखते हैं। राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका प्रथम चरण 5 से 20 जून 2025 तक चलाया गया था, प्रथम चरण, बिल्कुल सही बात है ना। राजस्थान प्रथम चरण में 3rd स्थान पर रहा था, बिल्कुल सही बात है। बाड़मेर व भीलवाड़ा जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया था, बिल्कुल सही बात है। और इसका दूसरा चरण 25 मई से 5 जून तक चलाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो सभी सही हैं इसको नोट कर लेना, इसीलिए इसको इस फॉर्म में दिया गया है।
सभी सही हैं। प्रथम चरण 5 से 20 जून 2025 तक चलाया गया था। प्रथम चरण में राजस्थान की रैंक क्या रही थी? ऑल इंडिया में 3rd। बाड़मेर और भीलवाड़ा ने बेहतर प्रदर्शन किया था। दूसरा चरण 25 मई से 5 जून तक चलाया जाएगा। प्रथम राजस्थान बायोटेक्निकल कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये कहाँ पर किया गया? ये किया गया था आपके जयपुर में। कहाँ पर किया गया था? जयपुर में। अब देखते हैं, डिटेल देखते हैं इसकी। प्रथम राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। कहाँ पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया था। यह प्रथम राजस्थान बायोटेक्निकल कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 25 फरवरी 2026 को स्थल राजस्थान इंटरनेशनल जयपुर यह कार्यक्रम राजस्थान स्टेट इनोवेशन काउंसिल और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिलिंग BIRAC द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया था। ये वाला वो आयोजन है। ठीक बात है, याद रहेगा। आगे देखते हैं, लास्ट है सूजस अपडेट। आज की सूजस में जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। राजस्थान आयुर्वेदिक योग व नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय विधेयक अजमेर में स्थापित किया जाएगा। विधेयक 2026 का प्रारूप का अनुमोदन हुआ है। राजस्थान आयुर्वेदिक योग व नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 का अनुमोदन हो गया है। 25 मई से 5 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का द्वितीय चरण 2.0 शुरू होगा। ये आज की सूजस अपडेट थी। दोस्तों, ये आपके करंट जी के जो कि आज 10 से 12 की थोड़ी बड़ी थी, इसलिए 12 मिनट लगे हैं। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगे, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।